मेकिंग अ केक, ये बहुत मज़े की एक एक्टिविटी है। देखें, बहुत सारे बच्चों को पसंद भी होता है। सबसे पहले फ्लोर है, ठीक है, शुगर है, और इसके अलावा ये और बहुत सारे मटेरियल्स हैं। डिटर्जेंट हो गया, चॉकलेट होगी, एग्स हो गए, इसमें ये शुगर है। ओके, वन बाय वन देखते हैं। अरुण इज़ मेकिंग अ केक। ही हैज़ सम सॉलिड मटेरियल्स, फ्लोर, शुगर, बटर एंड चॉकलेट। ही ब्रेक सम एग्स, दीज आर लिक्विड। ये चार जो चीज़ें थी दे सॉलिड थी और एग्स जो हैं वो लिक्विड है। ही चेंजेस दीज मटेरियल्स टू मेक द केक। फर्स्ट ही मेक्स अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स। पहले वो क्या करता है, 3 डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्स कर रहा है। कौन कौन से मटेरियल को? शुगर को, बटर को, और फिर उसके अंदर वो एग्स ऐड कर लेता है। यानी इसके अंदर क्या है, बटर है, बटर के अंदर शुगर है और शुगर के अंदर एग्स हैं। इनको वो मिक्स कर रहा है, मिक्सचर बनाया है उसने। हमने यही बात की थी ना, जब मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स की जाती हैं तो मिक्सचर बन जाता है। नेक्स्ट, ही मेक्स द चॉकलेट मेल्ट बाय मेकिंग इट हॉट। द सॉलिड चॉकलेट चेंजेज इनटू लिक्विड चॉकलेट। अब सॉलिड चॉकलेट जो होती है वो हार्ड होती है ना, और जब हम देखते हैं समर्स होते हैं तो वो मेल्ट हुई हुई होती है। जब हम पैकेट ओपन करते हैं तो वो क्या करेगा, आप सॉलिड चॉकलेट को एज इट इज़ तो उसमें ऐड नहीं कर सकते, उसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, चॉकलेट को मेल्ट करेगा। तो उसके लिए वो हीट यूज़ करेगा और इस तरह से ही मेल्टिंग का प्रोसेस होगा। देन ही एड्स द लिक्विड चॉकलेट एंड द फ्लोर टू हिज मिक्सचर। जो पहले उसने मिक्सचर बनाया था ना, अब उसके अंदर वो चॉकलेट और फ्लोर ऐड कर देगा। यानी कि जो मैदा होता है और उसके अंदर वो चॉकलेट, ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएंगी। नाउ ही हीट्स द मिक्सचर इन द ओवन। फिर वो उसको माइक्रोवेव या कुकिंग रेंज में रखेगा। द हीट मेक्स द लिक्विड एग चेंज इनटू अ न्यू सॉलिड मटेरियल। पहले एग किस फॉर्म में थे, लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन जब केक बन रहा है तो वो किस मटेरियल में आ रहे हैं, ड्यूरिंग हीट सॉलिड मटेरियल में। और इसी तरह से दिस न्यू मटेरियल होल्ड्स द अदर मटेरियल्स टुगेदर सो द केक कैन कीप इट्स शेप। जो एग्स होते हैं ना, वो चीज़ों को बाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। हम जब कबाब फ्राई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एग्स लगाते हैं ताकि वो टूटे नहीं कबाब। तो बेसिकली एग जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो बाकी चीज़ों को जोड़ के रखता है, दूसरे मटेरियल्स को वो बाइंड करके रखता है। इस तरह से ही इसका यम्मी सा चॉकलेट केक जो है वो रेडी हो गया। विच मटीरियल चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड व्हेन इट वाज हीटेड। जब ये कुकिंग हो रही थी, सॉरी बेकिंग हो रही थी, तो उस दौरान क्या हुआ, कौन सी चीज़ लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आई है? इट वाज चॉकलेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, चॉकलेट। विच मटीरियल चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड व्हेन इट वाज हीटेड? यस, इट वाज एग, eggs. When we heat liquid egg, we make a new material. जब हम, आप इमेजिन करें आप कुकिंग कर रहे हैं और उस दौरान क्या किया है आपने, लिक्विड एग है, ठीक है। उस एग को आप बना रहे हैं और आप उसको फ्राई पैन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा। तो क्या हम उस सॉलिड मटेरियल को दोबारा से लिक्विड एग में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। यही उन्होंने कहा है, when we heat liquid egg we make a new material, the new solid material cannot be changed back into liquid egg। ये बात होगी। और दूसरा, heating solid chocolate only changes the properties of chocolate। मतलब सिर्फ उसने चॉकलेट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया है जब हमने सॉलिड चॉकलेट को हीट अप किया है। द लिक्विड चॉकलेट कैन बी मेड बैक इनटू सॉलिड चॉकलेट बाय मेकिंग इट कोल्ड। अगर आपके पास चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई है तो हम उसको फ्रीज़र में रखेंगे, दोबारा से सॉलिड हो जाएगी। तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी बेस पे वो ऐसा करती हैं।